हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IBPS PO मॉक 6 हमने ऑलरेडी 5 मॉक करवा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है मॉक 6। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन पढ़ते हैं और तरीका तो आपने सीख ही लिया होगा अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनको हम सेग्रीगेट करके उनके कोड्स वर्ड को फाइंड करके और राइट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे है टेक, टेक आई थिंक थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा। टेक अब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो गया ना। एंड स्मॉल, मेजर, केयर। तो ये है हमारे पास 4 वर्ड्स। ठीक है, अब इनका हम फाइंड करेंगे कोड वर्ड्स। तो टेक देखेंगे कि टेक और किस किस सेंटेंस में दिया हुआ है, और आई थिंक सेकंड में दिया हुआ है। टेक फर्स्ट में है एंड सेकंड में है, और तो कुछ कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा है। नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन वर्ड है वो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो वो है जी एनएम। एनएम फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो टेक के लिए जो कोड वर्ड होगा तो वो क्या होगा, एनएम। अब सेम चीज करेंगे स्मॉल के लिए। तो स्मॉल फर्स्ट में है और थर्ड स्टेप में है, और कोई वर्ड तो कॉमन नहीं मिल रहा है। नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे कॉमन कोड क्या दिया हुआ है, IH। तो यानी स्मॉल के लिए हो जाएगा IH। अब है हमारे पास मेजर। मेजर फर्स्ट में दिया हुआ है और आई थिंक किसी में नहीं दिया है, तो इसको अभी होल्ड करेंगे। केयर फर्स्ट में दिया हुआ है और केयर लास्ट में दिया हुआ है, और इसके लिए जो कोड वर्ड दिया गया है फर्स्ट में भी है और ये लास्ट में भी है, RQ। तो यानी कि केयर के लिए हो जाएगा RQ, और जो अब रिमेनिंग मेजर बचा हुआ है उसके लिए हो जाएगा TS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में जो वर्ड दिया हुआ है उसको लिखते हैं अर्थ। एंड नेक्स्ट टेक तो हमने कर दिया है, ओवर। ये 3 हमारे पास वर्ड बचते हैं। तो अर्थ के लिए देखेंगे कि अर्थ जो है वो सेकंड में है एंड फोर्थ में है। तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन जो कोड दिया हुआ है वो V और U दिया हुआ है, V और U। आप सेम चीज नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट सेकंड में है और नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है। इसके लिए जो कॉमन कोड दिया है वो YX दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा YX। अब ओवर के लिए क्या बचता है हमारे पास, DC। तो ओवर के लिए हो जाएगा DC। ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या वर्ड बचा हुआ है। नेक्स्ट हमने कर दिया है और स्मॉल भी कर दिया है। स्टिप, एक वर्ड स्टिप बचता है और एक कर्व बचता है, कर्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्टिप और कर्व किसी और में है, आई थिंक नहीं है, तो इसके लिए ऑन और HG ये जो है पॉसिबिलिटी के साथ जाएगा, यानी कि स्ट्रिप का भी HG या ON हो सकता है और कर्व का भी HG या ON हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बचा है हमारे पास, सिर्फ स्टॉप बचा हुआ है, और स्टॉप के लिए जो वर्ड बचा है कोड वर्ड वो है एल्के। तो ये है हमारे पास वर्ड्स और इनके कोड लैंग्वेज। चलिए अब इनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज डू एंड एलके, यानी कि डू और एलके को, एलके जो वर्ड है ये जो कोड वर्ड है वो किसके लिए, किस वर्ड के लिए यूज किया गया है। तो डू जो है वो किया गया है, डू हमने आई थिंक कहीं लिखा था ना, ये डू है आई थिंक, मुझे लग रहा है डू नहीं, आई थिंक ये डीसी है, डीसी है, बाई मिस्टेक डू हो गया होगा, ये डीसी है। ठीक है, एंड एलके है। तो जो हमारे पास एलके के लिए स्टॉप है और डीसी के लिए ओवर है, यानी स्टॉप ओवर है। ठीक है, स्टॉप ओवर है, तो ये है स्टॉप ओवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाउ इज नेक्स्ट केयर कोडेड इन द लैंग्वेज। नेक्स्ट और केयर को किस कोड में लिखा गया है, तो नेक्स्ट को लिखा गया है यहाँ पे YX, और
और एक क्या वर्ड था नेक्स्ट, केयर, और केयर के लिए लिखा गया है आरजी, यानी कि जो कोड वर्ड है वाई एक्स है और आरजी है। चलिए देखते हैं वाई एक्स और आरजी किसी में दिया हुआ है, वाई एक्स एंड आरजी, आर जी है या आर क्यू है, चेक कर लेते हैं। आर जी नहीं सॉरी आर क्यू है ना, तो ये हो जाएगा आर वाई एक्स और आर क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड एज ऑन एंड टीएस, ऑन और टीएस के लिए क्या कोड दिया गया है। अब देखिए हमें ना यहाँ पे पता चल गया कि ऑन का तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, टीएस का तो हमें कंफर्म है कि मेजर होगा, बट ऑन का स्टिप भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर दोनों दिया होगा फिर तो कांट भी डिटरमाइन होगा, कर्व मेजर भी दिया हुआ है और स्ट्रिप मेजर भी दिया है, तो हम इन दोनों में से फाइंड नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन होगा या डी वाला ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि हम आंसर को फाइंड नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कंक्लूजन 3 दिया गया है और इसमें से इस स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना होगा, कंक्लूड करना होगा इस स्टेटमेंट से। तो चलिए देखते हैं कि f ग्रेटर देन j, f से हमें जाना है j की तरफ, तो f से हम गए पहले, कॉमन कोड हमारे पास क्या दिया गया है u, f से गए u की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, और u से हमें जाना है j की तरफ, u से हम j की तरफ भी जा पा रहे हैं, और हमारे पास ये सिंबल आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम इस सिंबल्स को प्रेफरेंस देंगे और ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन। सेकंड चेक करते हैं कि r ग्रेटर देन x, अब हमें r से x की तरफ जाना है, तो r से पहले हम u की तरफ गए और u से x की तरफ जाएंगे, तो यहाँ अलग अलग ग्रुप का सिंबल्स आएगा, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ तक तो हम ठीक है, बट यहाँ से सिंबल चेंज हो गया, तो जाहिर सी बात है हम नहीं जा पाएंगे इसके पास। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स अलग अलग ग्रुप्स के आ गए, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं कि k ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि k से हमें a की तरफ जाना है, k से सबसे पहले हम u की तरफ गए, अब जब हम u की तरफ जा रहे हैं तो यहीं पे हमें समझ आ गया कि ये जो है इस ग्रुप में अगर ये सिंबल किसी भी ग्रुप में आता है तो हम प्रेफरेंस इसी को देंगे, तो जाहिर सी बात है अब प्रेफरेंस इसको ना दे के हमें इसे देना पड़ेगा, पहले तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अ फ्यू ब्लू, अब जैसे यहाँ ओनली अ फ्यू दे दिया होता तो अलग हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन अ फ्यू दिया है तो अ फ्यू को हम क्या करेंगे, एज अ सम की तरह ही डिकोड करेंगे। अ फ्यू ब्लू आर वाइट, फ्यू ब्लू आर वाइट, ओनली वाइट आर पर्पल, ओनली वाइट, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना ताकि, लो पूरा ही चला गया, ये हो गया वाइट और ये हो गया पर्पल। ऑल ब्लू आर क्रीम, ऑल ब्लू आर क्रीम, क्रीम को सी से कर दिया, ठीक है। सम वाइट आर यू, ये यू क्या है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। सम वाइट आर नॉट क्रीम, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पर्पल वाला पार्ट है ना, ये ना ओनली के साथ आया हुआ है, जब ओनली के साथ आएगा तो बाकी सबके साथ इसका जो रिलेशन होगा वो निगेटिव में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सम वाइट आर नॉट क्रीम, ये जो वाइट का कुछ पार्ट जो है वो क्रीम नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड है कि नो ह्यू इज पर्पल, बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्पल के साथ हर एक दूसरे एलिमेंट के साथ इसका निगेटिव का रिलेशन जाएगा, तो ये भी सही है। सम क्रीम कैन बी पर्पल, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्योंकि पर्पल के साथ किसी और एलिमेंट्स का निगेटिव पॉजिटिव रिलेशन तो हो ही नहीं सकता है, तो जब हो नहीं सकता तो वो पॉसिबिलिटी के साथ है, किसी के भी साथ है, वो क्या होगा, उसको हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये जो है ये फ्लोर बेस्ड पजल है, करते हैं इसको सॉल्व।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोर को फिक्स कर लेंगे। कितने फ्लोर हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8% टीम टॉम जिम दीवा शिव पिया निया एंड उमा लिव इन 8-story बिल्डिंग such that the floor which is at the bottom is number 1 and above is second and so on। ठीक है, यानी फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे एंड टॉप फ्लोर तक जाएंगे, 8th फ्लोर तक जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए, ये है 8-story बिल्डिंग। ओके, देखते हैं। 2 person live between जिम एंड शिव। जिम और शिव के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। हम इसको नोट करते हैं साइड में, क्योंकि हमें अभी क्लू नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे लिखा है कि शिव लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। अब यहाँ से थोड़ा क्लू मिल रहा है कि शिव जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। शिव जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। शिव इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है जी। चलिए, शिव और जिम के बीच में 2 लोग हैं। जिम, अभी इसको हम होल्ड करते हैं क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि दीवा लिव्स इमीडिएटली बिलो जिम। दीवा जो है, दीवा जिम के जस्ट बिलो है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम जिम को यहाँ करते हैं तो बिलो के लिए प्लेस नहीं बचेगा, तो हम जिम को क्या करेंगे, यहाँ पे, और दीवा को करेंगे यहाँ पे। यहाँ हो जाएगी इसमें दीवा। ठीक है, दीवा लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। दीवा जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे रहेगी। अब दीवा यहाँ 4 पे है तो ये एलिमिनेट हो गया। दीवा यहाँ 6 पे है, एलिमिनेट हो गया। दीवा इसमें कहाँ पे है, प्राइम नंबर पे है, और इसमें कहाँ पे है, तो इसमें भी क्या है, इवन नंबर पे है। तो यानी हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई, सिर्फ एक ही बच रही है। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। चलिए, टीम लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एबव शिव। टीम जो है वो शिव के ऊपर रहता है, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इस इंफॉर्मेशन को साइड में नोट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा टीम, और टीम जो है वो शिव के ऊपर है। पिया लिव्स 2 फ्लोर बिलो टॉम। पिया जो है 2 फ्लोर्स बिलो टॉम। एंड निया डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। निया जो है वो ऑड पे नहीं होगी, ऑड पे नहीं होगी। ठीक है, अब हमें ना ये 3 प्लेस चाहिए इसमें कहीं फिक्स करने के लिए। तो हमारे पास ना एक ये प्लेस बचता है टॉम, और ये हो जाएगी पिया। ठीक है, अब शिव के ऊपर हमें टीम को बिठाना है, तो ये हो जाएगा टीम। अब निया जो है वो ऑड पे नहीं जाएगी, तो 1 पे नहीं होगा, तो निया कहाँ जाएगी, 4th प्लेस पे जाएगी। और एक नाम बचता है हमारे पास, आई थिंक वो है उमा। तो ये है हमारा फाइनल पजल का अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, तो कहीं पे भी कुछ ऐसा लगा कि हम स्ट्रक हो रहे हैं, नहीं, हम स्मूथली पढ़ते गए और क्वेश्चंस बनता गया। चलिए, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन टीम एंड निया। टीम और निया के बीच में कितने पर्सन है, टीम एंड निया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 पर्सन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो, हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो शिव। शिव के 2 फ्लोर बिलो कौन है, यहाँ पे शिव, बीच में एक फ्लोर आएगा निया, तो निया हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उमा लिव्स, उमा लिव्स फ्लोर पिया, मतलब उमा जो है वो पिया के कितने फ्लोर ऊपर या कितने फ्लोर नीचे सिटिंग करती है। ठीक है, किस फ्लोर पे बैठती है। तो चलिए देखते हैं, उमा और पिया के बीच का पहले देख लेते हैं कि उमा कहाँ पे है। उमा नीचे है और पिया ऊपर है, तो यानी कि पिया से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 प्लेस नीचे है। ठीक है, 4 प्लेस बिलो, तो ये हो जाएगा 4 प्लेस बिलो। नेक्स्ट देखते हैं कि 4 of the following 5 are alike in a certain manner।
तो इसमें ऑड वन आउट बताना है, यानी कि चार किसी एक तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और कोई एक जो ऑप्शन होगा उन सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको क्या करना है, हमें ऑड वन आउट बताना है। तो टॉम है, पिया है, जिम है। देखते हैं, टॉम, पिया, ये भी इवे ऑड पे है, ये भी ऑड पे है, जिम ये भी ऑड पे है, और एक क्या नाम था, उमा और टिम, टिम और उमा, यानी कि सब ऑड पे हैं और एक टीम जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि पर्सन, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो टॉम, टॉम के नीचे, टॉम के फ्लोर के नीचे कितने पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो टॉम है कहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। तो 6 नेल्स हैं इसमें, तो 6 का पहले हम क्या करेंगे, प्लेस फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन, ओनली n6 इज longer than n2, okay, one nail is between n4 and n5 and is just longer than n4, okay, n4 जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा और n3 जो है वो सेकंड शॉर्टेस्ट नहीं होगी। अब देखिए, अगर हम ये इनका प्लेसिंग किधर भी हो सकता है, अगर हम n4 को यहाँ करेंगे तो पहले तो ये यहाँ पे नहीं होगा, n4 को यहाँ करेंगे तो n5 यहाँ हो जाएगा, n1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर n3 के लिए हमारे पास यही प्लेस बचता है। अब हम क्या करेंगे कि n5 को करेंगे यहाँ पे, n4 को करेंगे यहाँ पे, n4 से जस्ट लॉन्गर होगा n1 और यहाँ पे हो जाएगा n3। तो ये हो गया हमारा फाइनल रैंकिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी नेल्स आर लॉन्गर देन n3, n3 से कितने नेल्स लॉन्गर है, तो टोटल 7 है, तो 6 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5, तो 5 नेल्स लॉन्गर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है बेसिकली, ये पजल का है, पर्सन है, डिफरेंट सिटी है, बिलोंग करते हैं। चलिए, और इनके ग्रेड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। 6 स्टूडेंट शुभम, आशीष, रोहित, सोनू, ऋषभ एंड रिया फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज, सिटी का नाम दिया गया है एंड ईच स्टूडेंट हैव अ डिफरेंट ग्रेड्स, ग्रेड है A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें ना हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते, ना तो हम किसी का नाम फिक्स करेंगे, ना ग्रेड फिक्स करेंगे और ना ही प्लेस फिक्स करेंगे। हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया होगा हम उसको उसके साथ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। रिया हु इज फ्रॉम वाराणसी, रिया जो है ये है वाराणसी से, थोड़ी राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, ये है वाराणसी से और ये जो ग्रेड पाती है A1। ठीक है, ये हमने एक इंफॉर्मेशन नोट कर लिया। अब जो दूसरा है, द वन हु इज फ्रॉम आगरा, जो आगरा से है, हैज ए ग्रेड A6 ग्रेड, इस ये जो है A6 ग्रेड पाता है। ठीक है, रोहित इज फ्रॉम पटना, रोहित है और रोहित जो है वो पटना से है। ठीक है, अभी हमें इसका ग्रेड नहीं पता। फिर है ऋषभ इज नॉट फ्रॉम अजमेर, अब हमें इसको क्या करेंगे कि हम अलग से इसको लिख लेंगे, ऋषभ जो है वो अजमेर से नहीं है, ऋषभ जो है वो अजमेर से नहीं है। ठीक है, ऋषभ हैज 3 ग्रेड्स, 3 ग्रेड्स, अब यहाँ ऋषभ को लिख लेते हैं और ऋषभ जो है वो A3 ग्रेड्स है और इसी के आगे हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे अजमेर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आशीष ग्रेड्स इज नॉट A6, आशीष का जो ग्रेड है, अब यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम यही भी लिख देंगे कि आशीष यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, नीदर आशीष नॉर शुभम फ्रॉम पौरी, आशीष और शुभम, शुभम
ये जो है वो पौरी से नहीं होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रोहित से रिलेटेड है। रोहित का जो ग्रेड है वो A5 नहीं है। द वन हु इज फ्रॉम पौरी हैज A2 ग्रेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारे पास 6 पर्सन है और 5 का तो हमने इंफॉर्मेशन नोट कर लिया। अब चलिए हम इसमें देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके इसको सही से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन A5 यहाँ नहीं होगा, तो A5 जो होगा वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 एक बच रहा है। अब ये वाला लाइन फुलफिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आएंगे, यहाँ पे अजमेर नहीं होगा तो अजमेर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस कौन सा बच रहा है, वो प्लेस है भटिंडा, ये प्लेस है भटिंडा। चलिए प्लेस सिटी भी हो गया फिक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे आशीष और शुभम जो है पौरी से नहीं होंगे, ठीक है। और आशीष आगरा से भी नहीं होगा, आशीष यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो आशीष कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब शुभम जो है वो पौरी से नहीं होगा, तो शुभम कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आगरा के पास शुभम, ठीक है। चलिए अब पौरी के पास एक और नाम कौन सा बच रहा है, एक और नाम जो है वो है सोनू, तो ये हो जाएगा सोनू। अब ये हो गया हमारा फाइनल पजल का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब इसके बिहाफ पे आंसर करते हैं कि विच अमंग दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पर्सन एंड सिटी करेक्ट। सोनू पौरी बिल्कुल सही है। और तो कुछ और भी देख लेते हैं कि ऑप्शन तो सही नहीं है। ऋषभ आगरा गलत है। सोनू अजमेर नहीं है। और शुभम आगरा सही है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। सेकेंड है कि द स्टूडेंट हु इज फ्रॉम, यानी कि एक स्टूडेंट्स और यहाँ पे किस सिटी से बिलोंग करता है और ग्रेड, ये दोनों जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं अजमेर A4 के साथ है, अजमेर A5 के साथ है, पटना A3 के साथ है, पटना जो है A4 के साथ है, पटना A5 भी नहीं था, भटिंडा A3, भटिंडा A3 ये बिल्कुल सही है। तो ये वाला पेयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ द ग्रेड A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 आर दी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द प्रेसिडेंस सच दैट A1 इज द हाईएस्ट ग्रेड, A1 को अगर हम हाईएस्ट ग्रेड मानते हैं, ठीक है, एंड A6 इज द लोवेस्ट ग्रेड, ओके, देन हाउ मेनी पर्सन्स हैव बेटर देन ग्रेड्स देन रोहित। तो रोहित के जो ग्रेड है उससे कितने पर्सन का ग्रेड अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि रोहित का ग्रेड कितना है। तो रोहित का जो ग्रेड है A4 है, ठीक है। तो A4 है तो A3 वाला भी अच्छा होगा, A2 वाला भी अच्छा होगा और A1 वाला भी अच्छा होगा, यानी टोटल 3 पर्सन जो होंगे वो रोहित के ग्रेड से अच्छे पोजीशन पे होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु इज फ्रॉम द ग्रेड, हु इज एंड ग्रेड, यानी कि यहाँ पे ना देखना है कि जो नाम है, सिटी है और ग्रेड है, ये तीनों मैच होना चाहिए एक ही से, ठीक है। ये इन ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करना है। तो आशीष भटिंडा A3 देखते हैं ये है क्या, आशीष नहीं, आशीष तो अजमेर है। शुभम भटिंडा A5, शुभम आगरा है। आशीष अजमेर A5, आशीष अजमेर A5 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये वाला भी चेक कर लेते हैं, रोहित पटना A2, तो रोहित पटना तो ठीक है बट A2 नहीं है, A4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। राम इज पॉइंट एस, ये एस पॉइंट है, राम है यहाँ पे, एंड फेस ईस्ट डायरेक्शन एंड ही ड्राइव्स 8 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से पहले तो 8 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ जाता है एंड टेक लेफ्ट टर्न्स, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर,
यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर लेफ्ट चलता है, ठीक है। एंड टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। यहाँ से राइट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर राइट चलता है। अगेन टेक राइट टर्न्स एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। यहाँ से फिर से 3 ये हो गया और 2 ये हो गया, फिर से यहाँ से ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। साइड में लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। राइट चलता है एंड टर्न वेस्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। 4 तो ये हो गया और 6 और आगे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 किलोमीटर, ये यहाँ से चलता है। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर। अब यहाँ तो 2 यहाँ पे हो गया और 8 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा और ऊपर जबकि 3 ही है, तो ये हो जाएगा टोटल 10 किलोमीटर। ओके, एंड ये यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन डी पे पहुंच जाता है। ओके, चलिए ये यहाँ पे है टोटल 8 और ये यहाँ पे है 2। इसमें से डिसएग्रीगेट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राम स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन। यानी कि ये बताना है, ये डायरेक्शन और इनका डिस्टेंस बताना है। तो ये हमारे पास है 6, ये वाला पार्ट 6 है क्योंकि 2 तो इधर निकल गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये वाला जो है वो 8 है, 8 किलोमीटर है और यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि डेस्टिनेशन का डायरेक्शन क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। क्रीमेटेड में देखना है कि कितने वर्ड्स हैं। CREMATED, ओके। चलिए CDE, एक तो ये हमारे पास FGHIJ RSTUVWX EFGHIJ MNOPQ ABCD, T से तो होगा नहीं, E से भी नहीं होगा यहाँ पे, तो D से देखते हैं। DE, एक ये मिला DEFGHIJK EFGHIJK TUVWXY ABCDE MNOP EFG, कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 ही बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलॉक्स का क्वेश्चन है ये। ऑल स्टार आर ओरियन, थोड़ा गोला खराब बन गया। ऑल स्टार आर ओरियन, सम ओरियन आर लिब्रा, okay. Only a few Gemini are Libra, सबको सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर से डिकोड किए हैं, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं कि ऑल लिब्रा कैन बी जेमिनी, सही है। अब देखिए जैसे अगर यही चीज यहाँ पे लिखा होता है कि ओनली अ फ्यू लिब्रा आर जेमिनी, तो ये वाला स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट हो जाता कि कुछ पार्ट लिब्रा का जेमिनी है और कुछ पार्ट नहीं है, बट ऐसा कुछ तो है नहीं, ये जेमिनी के साइड से है, तो हम लिब्रा के साइड से पूरे पार्ट को लेकर श्योर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ है, तो ये बिल्कुल सही कंसिडर किया जाएगा। सम स्टार आर लिब्रा, कनेक्शन नहीं है तो हम अभी कुछ बता नहीं सकते हैं।
ऑल लिब्रा कैन नेबर बी जेमिनी, ऑल लिब्रा कैन नेबर बी जेमिनी, ये हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे क्योंकि सबके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो होगा कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 5 2 1 4 2 8 7 3। अब यहाँ पे दिया है कि ऑल डिजिट, इफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 2, यानी कि 5 है यहाँ पे 7 हो जाएगा। इवन के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ये 3 हो गया, 4 2 8 9 एंड 5। ऑल ऑड नंबर्स इंक्रीज बाय 2, ठीक है। एंड जो डिजिट हैं अब इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हम इनको अरेंज करते हैं, 2 2 3 4 5 6 तो नहीं है, 7 एंड 8 एंड 9, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने अरेंज कर दिया। अब इसमें से पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से ये 3 डिजिट का हमें क्या बताना है, इनका एडिशन बताना है, 2 2 4 एंड 3 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये है आपके टोटल 20 क्वेश्चंस और आई होप क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, खुद से भी प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।